हेलो दोस्तों। तो आज एक और सीरीज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सीरीज ये का नाम तो आपको पता ही होगा अगर आप सीरीज देख रहे हो तो, कि कमाई से पहले तैयारी। जो आदमी को दिखता है ना कि कोई बंदा जितना भी कमा रहा है, उसके पहले उसने कितना मेहनत किया है ये आपको खुद से करके देखना पड़ेगा कि कितने पैसे लगते हैं या कितनी मेहनत लगती है एक आदमी को कहीं आगे बढ़ने के लिए। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक कुछ स्टॉक के बारे में भी बताऊंगा। एक कमेंट आया था कि एक पेनी स्टॉक के बारे में आप हमें बताएं, तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। पहले कुछ हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में कि आम लोग क्या सोच के मार्केट में आते हैं और उनके साथ क्या होता है। नॉर्मल आप अगल बगल या कहीं से पढ़ लिया देख लिया या कि यार दोस्त कोई शेयर मार्केट सीख रहा है या करता है, तो आप उसको देख के मोटिवेट होके और मार्केट में आते हैं। पहले आपका सीखने का कोई प्लान नहीं होता है, सिर्फ आप पूछते हो या वीडियो देखते हो कि कौन से स्टॉक में पैसे लगाने हैं, क्या करने हैं वो, और चुपचाप आके पैसे लगा देते हो। जिस बंदे ने बताया या जहाँ से आपने वीडियो देखा, क्या मार्केट उस दिन चल रही थी? उसी दिन वीडियो आपने देखा था? नहीं देखा था। आपको वीडियो 1 महीने 2 महीने 15 दिन, एक हफ्ता, एक दिन, 2 दिन पुराने मिले हैं। तब तक वो स्टॉक या तो ऊपर चला गया होता है या तो नीचे चला गया होता है, मतलब उसमें मूवमेंट आ गई होती है। आप तो ये सोच कर लगाते हो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए उसमें लगाई जाती है जिसमें राइजिंग मतलब ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है, इसको राइजिंग बोलते हैं। मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है। अगर आपने यहाँ पर लगाया और ट्रेंड घूम गया तो आप 2 साल 3 साल 5 साल 6 महीने 2 महीने पड़े रहे, ये मार्केट कंटिन्यू नीचे आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, आपको लॉस होता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने कहाँ आप? आपने आया था पैसे कमाने, आप तो पैसे लुटा रहे हो। इतना तो ध्यान दो। आप तो दूसरे की बातों में आ जाते हो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे, लेकिन कम से कम जो स्टॉक में लगा रहे हो उसमें इतना तो सीख जाओ कि कौन सी ट्रेंड चल रही है स्टॉक में। अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या साइडवेज हो गया है। अप ट्रेंड मतलब ऊपर की तरफ, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे की तरफ, साइडवेज मतलब एक तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अगर घूमते घूमते अगर ये चल रहा है नॉर्मल, अगर घूमते घूमते चीज़ें चल रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम ये चीज़ करते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है। आप किसी की बातें में मत आओ। अगर आप सीरियस हो कि मार्केट में आपको पैसे कमाने हैं, बनाने हैं, जैसे भी बनाने हैं, अगर इसके लिए सीख लिए हो ना, इतना अगर सीख लिया है कि मुझे पैसे बनाने हैं, ठान लिया, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले सीखो। पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले कमाई से पहले तैयारी करो कि हमें लगाना कहाँ है और हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये एकदम आपको पता होनी चाहिए कि हम आगे कहाँ से बढ़ेंगे। अगर ये नहीं पता है क्यों हम इसमें लगा रहे हैं, कहाँ हमें निकलना है, कहाँ तक हमें रुकना है, हमें ये सब डिफाइन होनी चाहिए। और ये सब कहाँ मिलेगा? जो वीडियो आप स्टॉक का देख रहे हो कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाने हैं, उससे बढ़िया ये देखो कि कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई अप ट्रेंड इन स्टॉक। आप नॉर्मल ऐसे सर्च मारो और बहुत सी वीडियो आ जाएगी, या मेरे से बोलोगे तो मैं इसी में बता देता हूँ कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। आप नॉर्मल कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल आप गए, ऐसे मैं जरोधा के अकाउंट यूज कर रहा हूँ, तो जरोधा के अकाउंट में गया। नॉर्मल आप जरोधा के अकाउंट में यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे FX लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद से इसमें बहुत सा ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको सिंपल मूविंग एवरेज लगानी है। क्या लगाना है? सिंपल मूविंग एवरेज लगानी है। और सिंपल मूविंग एवरेज लगानी है 50 डे टाइम पीरियड जो आती है, टाइम पीरियड 50 डेज का लगा दो। और 50 डे का लगाने के बाद से आप ये देखोगे, देखो जैसे ये लाइन है, ये एक लाइन है मेरी, ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन है। और अगर मैं आपको ये बात दिखाऊं
कि इसकी ट्रेंड क्या है, ट्रेंड कैसी चल रही है। तो नॉर्मल कोई भी बंदा, आप जिसको भी कुछ नहीं पता है उसको बोलो कि ये जो लाइन है ऊपर की तरफ जा रही है या कि नीचे की तरफ जा रही है, तो बंदा आपको यही बात बोलेगा कि ये लाइन ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है, मतलब अप ट्रेंड। ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रही है मतलब अप ट्रेंड। अगर उसने बोला कि नीचे की तरफ जाते हुए दिख रही है तो डाउन ट्रेंड। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो मतलब मार्केट साइडवेज में चल रहा है, एक रेंज बाउंड में हो गया है और वो ऊपर नहीं जा रहा है ना नीचे जा रहा है, रुक चुका है मार्केट। इसमें पैसे आपके नहीं बनेंगे। मार्केट या तो अप ट्रेंड में बनते हैं या शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो डाउन ट्रेंड में बनते हैं। तो एक तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे आइडेंटिफाई करें किसी भी स्टॉक में कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। और उसमें भी देख लो, आप चाहो तो डेली चार्ट पे देख लो। मैं यहाँ पे आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ। अगर चाहे हम तो मंथली चार्ट भी हम देख सकते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए सबसे बढ़िया होता है मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट लगाने के लिए हम यहाँ पे गए, मंथ पे क्लिक किया और ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में आप देखोगे कि इस स्टॉक में NHPC, इसका वीडियो मैं करीब मैं दीपावली के करीब में बनाया था। उस टाइम ये 49 रुपये पे चल रहा था और मैं उस टाइम बताया था कि ये अभी उड़ने के लिए तैयार है, मतलब ऊपर जाने के लिए रेडी है। और वहाँ से भाई साहब चला है ना, तो आप खुद ही देख लोगे कि कितना चला है। इसमें क्या है कि ये अब धीरे धीरे ऊपर जाना चालू हुआ है। देखो यहाँ से मंथली चार्ट पे अब धीरे धीरे ऊपर होना चालू हुआ है। मतलब ये लाइन जैसे धीरे धीरे ऊपर चलता जाएगा, अप ट्रेंड में चलता रहेगा। अगर आपको जल्दी आइडेंटिफाई करनी है, हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं और डेली चार्ट पे देखो, डेली चार्ट लगाते ही ये देखो 50 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ही ऊपर दिख रहा है। 50 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ही ऊपर दिख रहा है। और कैसे ऊपर दिख रहा है, देखो यहाँ से आप ऐसे देखोगे, ये यहाँ से कंटिन्यू ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है मतलब अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है तो इसका मतलब खरीद नहीं लेना है। मैं आपको ये बताया कि ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में कहाँ लेना है हमें, जहाँ जहाँ ये 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के लिए आएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। कहाँ पे, नीचे की तरफ, मतलब जहाँ जैसे ये आया है, ये आया है, या अगर हम इसको और हटा के देखें तो इधर भी आया होगा। ये देखो यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर गया है, उसको ऐसे 2 बार ही मिला है। अगर डेली चार्ट पे हम कर रहे हैं तो 2 बार ही मिला है। 2 बार ही मिला है। 2 बार आप स्टॉक में एंट्री कर सकते हो और दोबारा से ये नहीं आया है 50 मूविंग एवरेज पे। तो कई तरीके होते हैं जिसमें से एक तरीका मैंने आज आपको बताया और मैं कोशिश करूँगा कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ आके बताऊँ और आप सीखते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।